बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are doing very well. Dear students, previously we have learnt about respiratory system. अपनी लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात की थी और हमने ये देखा था कि किस तरह से ये सिस्टम हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए और फूड की डाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और जिस तरह से आपने ट्रेन्स देखी हैं, ट्रेन्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो ट्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो डिफरेंट रेलवे ट्रैक पर मुश्तमिल होता है। आपने देखा होगा कि पूरे कंट्रीज़ में, सिटीज़ में रेलवे ट्रैक्स बिछाई जाती हैं और जिनके ज़रिए से जो ट्रेन है वो मूव करती हैं, वो पीपल जो लोग होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के अंदर उसका नेटवर्क बिछा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको रेड कलर में और ब्लू कलर में जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती हैं। और ये जो ट्यूब्स हैं ये फिर डिफरेंट मटेरियल्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका सबसे मेन जो पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट का जो मेन काम है वो है ब्लड पंप करना। ये ब्लड को हमारे इन ट्यूब्स के अंदर पंप करता है और फिर ये ट्यूब्स हमारी पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती हैं। जो सेकेंड पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ ब्लड वेजल्स। डियर स्टूडेंट्स, हार्ट के बिल्कुल साथ आपको ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं रेड एंड ब्लू कलर की, दीज आर ब्लड वेजल्स। और ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ये ट्यूब्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में होती हैं और ये दो तरह की हैं, मेन टू टाइप्स हैं इन ब्लड वेजल्स की। फर्स्ट इज़ आर्टरीज। आर्टरीज जो आर्टरीज होती हैं वो रेड कलर में आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारे हार्ट से लिंक करती हैं और बाकी पूरे बॉडी में एक एक पार्ट तक चली जाती हैं, ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। सेकंड ब्लड वेसल इज़ द वेन्स। वेन्स और वेन्स जो है वो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं। ये भी ट्यूब्स होती हैं, ये भी ब्लड वेसल्स हैं और ये भी ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है कि पूरी बॉडी में नॉन स्टॉप ब्लड को सर्कुलेट करना। और जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में उसके अंदर होता है ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन सांस लेने के प्रोसेस में लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। वो ऑक्सीजन गैस जो है वो इस ब्लड में मिक्स होती है, शामिल होती है और ऑक्सीजन गैस के साथ साथ फूड के पार्टिकल्स, डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स भी इसी ब्लड में मिक्सअप होकर ब्लड के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी तक जाते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ब्लड moves within tubes and these tubes are known as blood vessels। ये जो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ब्लड मूव करता है बॉडी में, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। और हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में पंप करता है। यही ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेकर हमारी पूरी बॉडी तक जाती हैं और हार्ट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मस्कुलर ऑर्गन दैट वर्क ऑल द टाइम एंड नेवर रेस्ट। आप देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो सारा दिन 24 आवर्स हर टाइम
वर्क करता रहता है, किसी एक लम्हे में भी स्टॉप नहीं करता। और अगर ये स्टॉप कर दे तो ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी डेथ हो सकती है। तो हार्ट हर टाइम जो है वो वर्क करता रहता है, ब्लड पंप करता रहता है और हमारी बॉडी के एक एक हिस्से तक ब्लड पहुंचता है। Dear students, let's review the three main parts of our circulatory system. First is the heart. This is the heart जो कि ब्लड पंप करता है। Second is the arteries, जो रेड कलर की ट्यूब्स हैं, they are arteries. And the third is veins, and veins जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। वेन्स और arteries दोनों ट्यूब्स हैं, दोनों ब्लड वेजल्स हैं, बट कलर डिफरेंट है, रेड एंड ब्लू का, ठीक है। So these are the main parts of the circulatory system. I hope you have understood this. Now we have some written work on the book. Let's open the book और हम अपना जो work है written आज का वो start करते हैं। Students, open page number 48. We are going to discuss the blood circulatory system from the book. Page 48 पे we have the topic blood circulatory system. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा नेटवर्क होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसमें ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, और इसका जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट, जो कि ब्लड को इन आर्टरीज और वेन्स के अंदर पंप करता है। सो हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू अंडरलाइन इट। The human body also has a transport system. This system transports materials from one part of the body to another. It is called blood circulatory system. So it means blood circulatory system हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं बॉडी के अंदर मूव करते हैं। कौन से मटेरियल्स? हमने प्रीवियसली दो सिस्टम्स पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने ये देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड बनता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो ऑक्सीजन और ये फूड जो है ये इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है और इस तरह हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। हार्ट, दिस इज़ द हार्ट, एंड ब्लड वेजल्स वो तमाम ट्यूब्स हैं जो कि कनेक्ट हैं इस हार्ट के साथ, और ब्लड वेजल्स में हमारे पास यहाँ वेन्स हैं और आर्टरीज हैं। टू टाइप्स की ब्लड वेजल्स हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं। अब मेन फंक्शन क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का? सो हेयर इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू सर्कुलेट ब्लड नॉन स्टॉप इन द बॉडी। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर ब्लड की मूवमेंट है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और फूड की मूवमेंट में बॉडी के अंदर होती है। Students, now come to the page number 49. On page number 49 we have activity 7A, और इसमें हमने क्या करना है, अपनी पल्स रेट चेक करनी है। इस तरह से हम पल्स चेक करते हैं कि अपनी जो फिंगर है, 2 फिंगर्स, वो हम इस तरह से अपनी रिस्ट पे रखते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या फील होगा। एक्चुअली ये पल्स रेट होती है जो कि हमारी हार्ट बीट को चेक करने के लिए होती है। इस तरह से हम अपनी हार्ट बीट चेक कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा बीट करता है, कितनी दफ़ा धड़कता है। तो इस तरह पल्स के थ्रू हम हार्ट बीट जो है वो भी चेक कर सकते हैं। सो इस एक्टिविटी को आपने ज़रूर परफॉर्म करके देखना है और चेक करना है कि आपको इस तरह क्या फील होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। इसी पेज पर हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7B। एक्टिविटी 7B इज़ आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड लेबल इट्स पार्ट्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम, विच सिस्टम इज़ दिस। और हम यहाँ पर बिल्कुल एंड पे जो बॉक्स है यहाँ पर हमें सिस्टम का नेम लिखेंगे, देन वी विल लेबल द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा और ये कौन सा, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर दिस, जो हमारे पास ब्लू कलर में ट्यूब्स हैं, जो ब्लू कलर की वेजल्स हैं,
ये हमने पहले भी बात की है। ब्लू कलर की जो वेजल्स हैं दे आर वेन्स, और जो रेड कलर में है, रेड कलर की जो ट्यूब्स हैं दे आर आर्टरीज। रिमेंबर दिस, ठीक है। सो लेट्स लेबल देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू दिस। सो स्टूडेंट्स टेल मी विच पार्ट इज दिस? Very good. This is heart. So we will write heart here in this box. Alright, we have written the heart here. Now we have to label this part. ये जो blue colors की tubes हैं, these are veins. Very good. और इस side पर red color की जो tubes हैं वो हम क्या लिखेंगे? Artery. Very good. So let's write them. Veins, arteries. सो इस तरह से हम इसे लेबल कर लेंगे। वेन्स, आर्टरीज हमने लिख ली हैं, और इन द एंड वी विल राइट द नेम ऑफ द सिस्टम एंड दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मेक श्योर द स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट। आपने इनके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और आपको लेबल करना भी आना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है उसका नेम क्या है और स्पेलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर वर्क ऑफ टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डायरी ऑफ टुडे। Students, this is our diary. Learn the parts of circulatory system. जो हमने 3 parts learn किए हैं circulatory system के, heart, veins and arteries. आपने उनको बहुत अच्छे से learn करना है. This is your diary of today. Inshallah, we will start the next topic in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.